भाई की साड़ियाँ अलग रख दी गई है ना, वो आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं, आ भी गयो। जय स्वामीनारायण राधा बहन। जय स्वामीनारायण नीलेश भाई। जय स्वामीनारायण काका। जय स्वामीनारायण। पिछली बार साड़ियों पर जो कढ़ाई का काम हुआ था ना, वो सामने वाली पार्टी को बहुत पसंद आया है। हाँ? इसलिए दुगना ऑर्डर मिला है। अच्छा, काम अच्छा करेंगे तभी तो काम मिलेगा ना नीलेश भाई। सही बात। ये हीरल बहन की बेटी की शादी है ना, तो मेरी तरफ से ये साड़ी उस बच्ची को दे देना। हाँ। अरे नीलेश भाई, आप थोड़ा जमाने के हिसाब से भी चला करो। क्या है ना, जब देखो तब परोपकार, सेवा, भलाई इन्हीं कामों में लगे रहते हो। सच बोलूं तो आपको धंधा करना आता ही नहीं है। ऐसे में भला बरकत कैसे होगी? जे भी दानत ते भी बरकत। मेरे हिसाब से तो धंधा उनको करना नहीं आता जो नोट गिनने को ही कमाई समझते हैं, जबकि असली कमाई तो कर्मों की होती है। सत्संग में हमको यही सिखाया जाता है, और एक कार्यकर होने के नाते यही मैं बाल सभा में भी बच्चों को सिखाता हूँ। और फिर जवाब में शेर ने कहा, आप ठीक कह रही हैं महारानी, शिकार करना हमारा कर्म है, परंतु राजा होने के नाते जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करना हमारा धर्म। और मैं इसी दुविधा में हूं कि धर्म और कर्म दोनों में संतुलन कैसे बनाऊं। समझे? चलो अच्छे से पढ़ो। ध्यान दो। नरेश की तबीयत कैसी है नीलेश भाई? यहाँ के डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही सुबोध भाई। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो अहमदाबाद लेकर जाऊंगा। राव जी काका बोले थे कि वहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो कब जाने की सोच रहे हो? रिपोर्ट तो शाम तक आ जाएगी, पर कल कार्यकरों की मीटिंग है ना, हाँ। तो उसके बाद नरेश को लेकर निकल जाऊंगा। चल ठीक है। नीलेश भाई, मुंह का कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। तंबाकू गुटखा खाएंगे तो देर सबेर ये तो होगा ही। नीलेश भाई सोच लीजिए, कीमो, ऑपरेशन और बाकी सब कुछ मिलाकर 8 से 10 लाख खर्च हो जाएंगे। आप इलाज शुरू कीजिए, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। डेढ़ लाख है नीलेश भाई, 2-4 दिन का टाइम देते ना तो थोड़ा ज्यादा दिलवा देता। टाइम होता तो इसे बेचता ही नहीं ना मेवल भाई। हाँ अशोक भाई, हाँ नरेश को ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद लेकर जा रहा हूँ। हाँ मोटा भाई है साथ में। नहीं नहीं, उत्सव सेवा के लिए बराबर टाइम से पहुँच जाऊँगा मैं। जय स्वामीनारायण। चलो जय स्वामीनारायण राधा बहन। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण काका। जय स्वामीनारायण। बैठो बेटा। काका,
मैं जल्दी आपकी पाई पाई चुका दूंगा। हाँ बेटा, भरोसा है तुझ पे। और बता, तबीयत कैसी है नरेश की? काका ऑपरेशन तो हुआ है पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। खर्चा भी काफी हो गया होगा ना? अस्पतालों के चक्कर में व्यापार पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा तू। एक बात बोलूं बेटा, जो जहाज डूबने वाला हो उसकी मरम्मत पे खर्चा नहीं किया जाता। जहाज और परिवार में यही तो फर्क है ना काका। जहाज डूबने लगे तो इंसान जान बचाकर भाग खड़ा होता है, पर परिवार डूबे तो हाथ थाम कर खड़ा हो जाता है। चलो ठीक है, भाई की सेवा की बात तो समझ आई, पर बाकी की सेवाएं तो बंद कर। उससे क्या मिलता है तुझे? काका मुझे क्या मिल रहा है ये तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए, जिस तरह आपके लिए सांस लेना जरूरी है उसी तरह मेरे लिए सेवा करना। मैं BAPS का कार्य करूं और सेवा ही मेरा जीवन है। हाँ, अब अच्छे से याद रखना है। ज़्यादातर बच्चे मंच पर पहली बार प्रस्तुति दे रहे हैं, तो बाल सभा में जो बच्चों ने सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को एक एक के घर खुद जाकर निमंत्रण देना है। नीलेश भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई, बहुत ही दुखद समाचार है। नरेश भाई, मैं स्वामी जी से बात करता हूँ। हम परसों के बाल परण का कार्यक्रम अगले सप्ताह। सांसों को तो एक ना एक दिन रुकना ही है, पर सेवा चलती रहनी चाहिए। परसों का कार्यक्रम परसों ही होगा। नीलेश भाई, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अरे आप आदेश कीजिए। आइए बैठते हैं। नीलेश भाई, आप संस्था के कर्मठ कार्य कर रहे हैं। दुख, तकलीफ और संघर्ष के दिनों में आप एक कार्यकर के रूप में अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहे। तो नीलेश भाई, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलिए ना। वैसे तो ज़रूरत पड़ने पर हमारी संस्था लोगों की मदद करती है। जब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो आपके जैसे कार्य करके क्यों नहीं। अरे तो नीलेश भाई, मैं चाहता हूँ कि आप। तेज भाई, संस्था तो मदद करने को तैयार ही है, मैं ही मदद नहीं लेना चाहता। मैं तो एक सेवक हूँ। मेरा काम सेवा देने का है, सेवा लेने का नहीं। बस मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए, कर्ज अपने आप चुक जाएगा। पर कैसे? आपका साड़ियों का धंधा तो बंद हो गया। ताक ले लो, आलो, गोबे, ढेंडे, ताक ले लो, ताक। ઓ શાકવાળા ભાઈ, નિલેશભાઈ તમે? हंसबेन, ताजी सब्जी है, ले लो। हम BAPS के कार्यकर, ले लो, BAPS आलो, वेंगड़े, दूधे। हाँ, सरस છે। हाँ, बहुत सरस છે। हाँ, बाल सभा की तैयारी हो गई। हाँ, जो नए बच्चे आए उनकी सूची तैयार कर लो। लो भाई। हम BAPS के कार्यकर, हम महंत स्वामी के कार्यकर। हाँ, इस रविवार बच्चों को रिहर्सल के लिए सारंगपुर लेकर जाना है। हाँ, एक बस की व्यवस्था करनी होगी।
नीलेश भाई, हाँ पृथ्वी भाई। आप हर शाम 4 से 6 बजे के बीच में यहाँ मंदिर के सामने अपना ठेला लगाते हैं ना? हाँ क्यों? अरे यही तो असली टाइम है कमाई का। बाकी के सब्जी वाले इसी समय बाजार में ठेला लगाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। बाकी लोगों को मेरी तरह बीएपीएस का कार्यकर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ना प्रथमेश भाई। मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा है और संतों से बहुत विनती के बाद मुझे मंदिर की देखरेख करने की सेवा मिली। अब भला ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसी के चक्कर में कभी कभी तो आपकी सब्जी बिकती तक नहीं है। अरे कई बार गांव वालों ने आपको अपनी सब्जी यूं ही गरीबों में बांटते हुए देखा है। ऐसे में भला कमाई कैसे होगी? मैं तो अब तक यही समझ पाया हूँ प्रथमेश भाई की असली कमाई कर्मों की होती है, नोटों की नहीं। और आप तो जानते ही हैं कि मैं बीएपीएस का कार्यकर हूँ और सेवा ही हमारा जीवन है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी नीलेश भाई का स्वभाव कभी नहीं बदला। खुद तकलीफ में रहे लेकिन सेवा में कटौती कभी नहीं की।